नीट 2025 ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। एंड आज से मैं इतनी मेहनत करूँगा ताकि 4 मई 2025 को जब मैं सेंटर के बाहर खड़ा रहूँ तो मेरे दिमाग में कोई डर ना रहे और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ रहे कि आज किसी भी कीमत पे अपना सिलेक्शन लेके जाना है। तो कैसे हो भाई लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है? यह है मेरी आज की टू डू लिस्ट जिसमें मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन मोस्टली करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। फिजिक्स में सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्टली मैं चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज़ करने वाला हूँ। एंड उसके बाद इन सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद ना मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक पेपर लूँगा एंड ब्लैंक पेपर पे सब कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। जो भी याद आएगा ठीक उसको लिख लेंगे एंड जो नहीं याद आएगा उसको शॉर्ट नोट्स में से दोबारा देख लेंगे। सो अभी मैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक मेरा अभी तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है एंड मेरे पास अभी सिर्फ करने को 3 चीज़ें हैं, लाइक मॉक टेस्ट देना ज़्यादा से ज़्यादा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड टेस्ट एनालिसिस, ये तो टेस्ट के साथ ही कर लूँगा मैं, एंड रिवीजन करना। तो यही 3 चीज़ें मेरे को मोस्टली करनी है अभी से लेके 4 मई तक। तो अभी से भाई अपनी ना जो मेहनत है ना उसको डबल ट्रिपल जितना कर सकते हो एक्सपेंड उतना कर दो भाई, ठीक है। एंड एक चीज़ और, इस वीडियो के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले में स्टडी ब्लॉग, दूसरे में जो है मैं आपको अपना मॉक टेस्ट शेयर करूँगा 18+ का जो मैंने लास्ट संडे को दिया था, और लास्ट में जो है आपके कुछ डाउट्स थे उनको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो उनका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो नाउ नेक्स्ट अब थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी को भी रिवाइज़ कर लेते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू। वैसे एक बात पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फ़िज़िक्स वीक है? लाइक मेरी भी ना, पता है पहले फ़िज़िक्स काफ़ी वीक थी। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने ना सर के नोट्स को मल्टीपल टाइम्स किया अच्छे से एंड उसके बाद फिर मैंने जो है एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी बेस्ड। तो जब मैंने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, धीरे धीरे करके फ़िज़िक्स मेरी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। तो मेरे फ़िज़िक्स में भी धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव होने लग गए। पहले पता है क्या है, मेरे ना 100 मार्क्स भी नहीं आते थे फ़िज़िक्स में, बट अभी क्या है कि अभी तो आ जाते हैं ठीक ठाक मार्क्स। सुनाओ अब लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं फिजिक्स के, वो है रे ऑप्टिक्स एंड उसके बाद फिर रफ में चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। वैसे रे ऑप्टिक्स किसका किसका फेवरेट चैप्टर है? पहले जब मैंने 12th में पहली बार रे ऑप्टिक्स पढ़ा था ना तो मुझे लगा था यार क्या ही मतलब ईजी तो टॉपिक है, इसमें तो वही सारे कंसेप्ट जो पहले हमने 10th में पढ़े थे। बट फिर भाई जब क्वेश्चन लगाने पे आया ना मैं इसके, फिर पता चला भाई क्या ही रे ऑप्टिक्स है। भाई 2 मिरर को कंबाइन कर दिया, लेंस और टेलीस्कोप के भाई ऐसे खतरनाक खतरनाक सवाल, लेंस और मिरर को जोड़ दिया भाई। तो भाई पहले बहुत दिमाग ख़राब होता था, फिर मैंने भाई इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन करे इसके बाद, फिर तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये, एंड अब जाके थोड़ा सही लगता है ऑप्टिक्स। पहले तो भाई दिमाग में एकदम इतना डर लगता था ना इस चैप्टर से, बट अभी थोड़ा सही हो गया ये। ना अभी सारे चैप्टर्स रिवाइज हो गए हैं, बस अब क्या है कि अब ना इन सबको 10 मिनट में जितना मेरे से हो पाएगा सारे चैप्टर्स को मिक्स करके मैं रफ में जितना भी मेरे को याद है लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के। जितना भी मेरे को याद आएगा मैं सब कुछ लिखने की कोशिश करूँगा एंड इसके बाद फिर 10-10 मिनट करके मैं जो है केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और रे ऑप्टिक्स की भी लिखूँगा। सो चलो शुरू करते हैं। फाइनली फिनिश हो गया एंड ये देखो भाई कितनी गंदी राइटिंग है मेरी। जितना भी मेरे को याद है मैंने इन दोनों पेजेस में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लिख दिया है। अब कर लेते हैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक मैं फिजिक्स के सवाल कर रहा हूँ तब तक आप मेरे इस सवाल का जवाब दो। ड्यूरिंग कंप्रेशन पीवी ग्राफ के किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क होता है? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। 4 ऑप्शंस हैं, आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट्स में लिख देना एंड जिसका भी सही होगा मेरी तरफ से उसको एक हार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सुनाओ अभी फिजिक्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है। सुनाओ केमिस्ट्री के फुल नोट्स को रिवाइज करते हैं, आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म के, क्योंकि मैंने इन दोनों के शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो मैं इन दोनों के जो है फुल नोट्स के थ्रू रिवाइज करूँगा। एंड जो जीओसी है मेरी उसके मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रखे हैं तो उसको डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी से। यार ऑर्गेनिक की ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है ना कि इसको रोज़ रिवीजन चाहिए भाई। अगर आप एक दिन भी इसको रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीज़ें ना धीरे धीरे करके फेड आउट होने लग जाती हैं हमारे दिमाग से। अगर आपने एक हफ्ते तक रिवाइज़ नहीं किया ना भाई, अगर जिस भी चैप्टर को आपने 1-2 हफ्ते पहले पढ़ा होगा उसकी मतलब मोस्टली चीज़ें आप जो है भूल जाओगे, ऐसा है इसमें। तो इसमें भाई रोज़ रिवीजन करना पड़ता है, मेरे साथ तो यही है। आई डोंट नो कि बाकी लोगों के साथ कैसा होता है।
बट मेरे को तो भाई रोज़ रिवाइज़ करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो मेरा अब ये कंप्लीट हो गया है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी में मेरे को बायोडाइवर्सिटी रिवाइज़ करना है। तो बायो में कुछ ऐसा है ना कि भाई मेरी बायो ना स्टार्टिंग से ही ठीक ठाक है। ठीक ठाक मीन्स जैसे कि 12th के साथ मैंने नीट दिया था, तो मेरे मतलब बायो में काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स थे। एंड अभी मैंने 2024 में भी दिया था, तो मेरे 345 आए थे। तो बायो में मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बस मेरे को फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड बाकी सब चीज़ें तो मतलब आसान होती है मेरे लिए, मैं कर लेता हूँ आराम से। लाइक बायो तो भाई मेरे को मोस्ट ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट लगता है। एंड मेरा फेवरेट चैप्टर है एनाटॉमी एंड एनिमल किंगडम। आप अपने फेवरेट चैप्टर्स बताना बायो के कमेंट्स में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि लाइक फिज़िक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करो, एंड केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी तो मतलब चीज़ें तो आसानी होती हैं। लाइक केमिस्ट्री में देखोगे तो भाई ऑर्गेनिक भी इजी है, बट रिवीजन मांगता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो दिमाग में भाई सेट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है वो। एंड इनऑर्गेनिक को आप बायो से कंपेयर कर सकते हो। लाइक उसमें भी इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, और इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। तो एनसीईआरटी तो मैंने भाई दोनों की पढ़ी है, केमिस्ट्री और बायो दोनों। अब मूव ऑन करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे टेस्ट में कितने स्कोर आए थे। बट उन सबसे पहले मैं अपना जो भी मेरा टू डू लिस्ट था उसको मैं टिक कर ले रहा हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। ये है मेरे यकीन प्लस के मार्क्स जो मैंने 29 दिसंबर को दिया था। एंड इसमें मेरे मार्क्स बने थे 641 आउट ऑफ 720। बट इसमें क्या है ना कि यार मेरे मार्क्स पहले 650 के अराउंड थे, मतलब 650 प्लस थे। बट अभी धीरे धीरे करके मार्क्स डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। इस मोमेंट पे, इस टाइम पे आके अगर मार्क्स डिक्रीज़ होने लग जाते हैं तो फिर भाई थोड़ा दिमाग डिप्रेशन में जाने लग जाता है ना। बट कोई बात नहीं भाई, फिर से इम्प्रूव करेंगे, फिर से 650 प्लस करेंगे। बट ज़्यादा कम तो नहीं हुए हैं। बट हाँ, मेरे को ना एक चीज़ और दिखानी थी आपको, रुको मैं दिखाता हूँ। आप ये देखो, जूलॉजी का क्वेश्चन नंबर 181। इसमें पूछा था ना ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सा है। तो भाई मेरे हिसाब से ना, तो जो सी वाला है ना, मेरे हिसाब से वो ज्विटर आयन, क्योंकि इसमें दो चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्ज, प्लस और माइनस। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बी होगा। बट इसमें क्या है ना, थर्ड वाला आंसर जो है ना सही कर रखा है। आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा सही, ठीक है। कमेंट्स में बताना भाई, जरूर बताना, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैं अभी आंसर कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि मैं अपनी एनसीईआरटी को कैसे रीड करता हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को कैसे मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूँ। एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसको मैं एनसीईआरटी में मार्क कर लेता हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि मैंने किन टीचर को फॉलो किया। तो फिजिक्स के लिए मैंने एमआर सर को फॉलो किया। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने अमित महाजन सर को फॉलो किया। एंड इनऑर्गेनिक में मोहित दादिद सर। एंड ऑर्गेनिक में पंकज सर। और बायो की बात करूँ तो बायो में मैंने तरुण सर को फॉलो किया था। एंड एमडी सर को फॉलो किया था। और 11th में मैंने समाप्ति मैम को फॉलो किया था। तो वीडियो को अब यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।